इसका मतलब पहला यूज हो जाएगा इसका एक्सप्रेस ऑब्लिगेशन। और ऑब्लिगेशन का मतलब क्या था हमारे पास? ड्यूटी, कंपल्सन, नेसेसिटी वगैरह। जैसे ये एक सेंटेंस हुआ, यू मस्ट प्रोटेक्ट योर सोसाइटी, तुम्हें अपने समाज का करना चाहिए। तो यहाँ पे ये क्या दे दे रहा है ना, ड्यूटी है इसका। उसी तरीका से यू मस्ट, ठीक है, यहाँ पे हम लोग बोलेंगे पे योर टैक्सेस। तो तुम्हें अपने जो टैक्स है वो पे करना चाहिए। तो यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा, ये ड्यूटी हो जाएगा। उसी तरीका से यू मस्ट प्रोटेक्ट योर पेरेंट्स, तुम्हें अपने परिवार के जो भी पेरेंट्स है हमारे पास, उनको क्या करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना, ये तुम्हारा ड्यूटी है। तो कोई बोले कि भाई ये क्या चीज में आएगा, तो ये आपका ऑब्लिगेशन है, आपको ये करना ही होगा, ये आपका मोरल ड्यूटी है, बोल सकते हो, नैतिक जिम्मेदारी है। उसी तरीका से ही मस्ट, ओके, सॉल्व ऑल हिज प्रॉब्लम्स। देखो, जनरल केस में किसी इंसान को अपना प्रॉब्लम्स अपने को ही सुधार लेना चाहिए, कोई और नहीं आएगा सुधारने के लिए, है ना? तो ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, एक नैतिक जिम्मेदारी हो जाएगा कि भाई आप अपना प्रॉब्लम्स खुद देख लो और खुद समाधान कर लो। ठीक है, चलो इसको लिखो। चलो, अब हमारे पास इसका दूसरा यूज क्या होगा, देखो, टू फॉरबिड, है ना, समवन टू डू, देखो, सबसे पहले हम लोग इसका क्या समझेंगे, टू फॉरबिड समवन टू डू समथिंग का मतलब क्या होगा ना, किसी को कोई काम करने से रोकना। किसी का मतलब होता है टू, नहीं, टू टू डू नहीं, टू फॉरबिड समवन टू डू समथिंग। अच्छा अच्छा, वो ये वाला बोल रही है, ओ ये छूट गया था, है ना? टू फॉरबिड समवन टू डू समथिंग मतलब होता है किसी को कोई काम करने से रोकना। अच्छा, जब तुम रोकने जाओगे तो ये नेगेटिव सेंटेंस का निर्माण ज्यादातर करेगा, है ना? जैसे कि अगर देखेंगे, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यू मस्ट नॉट, है ना, यू मस्ट नॉट क्रॉस द रोड, रोड, है ना, माने क्या बोलना चाहता है, तुम्हें रोड नहीं पार करना है। सो यू मस्ट नॉट क्रॉस द रोड मतलब तुम्हें रोड पास नहीं करना है। तो ये चीज रोका जा रहा है कि भाई तुम्हें ये चीज नहीं करना है। उसी तरीके से ही मस्ट नॉट लीव अस, ठीक है, उसे हम लोग को नहीं छोड़ना है। उसी तरीका से ही मस्ट नॉट टेक इट ग्रांटेड। अच्छा, टेक इट ग्रांटेड का मतलब होता है किसी चीज को बहुत लाइटली लेना, ठीक है, किसी चीज को क्या होता है ना, बहुत लाइटली अगर लिए हो, हाँ हो जाएगा, हम कर लेंगे, हम देख लेंगे, फलाना ढिमका जो तुम सोचते हो, वो सबको टेक इट ग्रांटेड कहते हैं, ठीक है, या फिर लाइटली लेना होता है। तो ही मस्ट नॉट टेक इट ग्रांटेड मतलब उसे क्या चीज होगा ना, उसे इस चीज को हल्के में नहीं लेना चाहिए। ही मस्ट नॉट लीव अस, उसे हम लोग को नहीं छोड़ना चाहिए। यू मस्ट नॉट क्रॉस द रोड, तुम्हें रोड नहीं क्रॉस करना चाहिए। उसी तरह से he must not, okay, waste his time, उसे अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। he must not waste his time, उसे अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो ये सब देखने क्या हो रहा है ना, किसी इंसान को कोई काम करने से रोकना, ठीक है, he must not, हालांकि ये एक सजेशन तरह भी हो रहा है, ठीक है। इस चीज को अगर देखोगे, he must not waste his time, इसको अगर दूसरा फ्रेज में लिखना चाहो, जैसे कि देखो, है ना, जैसे कि अगर हम बोले आई थिंक कि, सॉरी, है ना, आई से यू मस्ट नॉट वेस्ट योर टाइम, ये ज्यादा सुनने में भी नंबर यूज होगा, ठीक है, इवेंट है ये इवेंट है ना, ये मिटा दिया, इवेंट और स्टेट, ओके, दैट इज अनएक्सेप्टेबल, इवेंट और स्टेट दैट इज अनएक्सेप्टेबल, ऐसे इवेंट्स, ऐसी घटनाएं जो इसको आप स्वीकार नहीं कर सकते हैं, उस समय भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं मस्ट का।
और जनरल केस में हम लोग मस्ट प्लस नॉट लगा करके V1 लगाते हैं, तो यहाँ पे ऐसा वर्ब होता है, मस्ट के साथ नॉट, फिर यहाँ पे ऐसा वर्ब लिखोगे जो तुम्हें इंडिकेट कर देगा कि भाई आप किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। जैसे कि देखो, द हॉर्स मस्ट नॉट डाई। देखो ये सब देखोगे तो इसको बोल क्या रहा है, द हॉर्स मस्ट नॉट डाई, मतलब जो बोल रहे थे द हॉर्स लगा दिया, मतलब पार्टिकुलर किसी घोड़ा को देख करके बोल रहा है कि भाई जो घोड़ा है वो नहीं मरना चाहिए, क्योंकि दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल फॉर मी, इफ इट डाइज देन यू विल लूज योर जॉब, या फिर कुछ और हो सकता है ना। जैसे कि अगर ऐसा बोले, द हॉर्स मस्ट नॉट बी इंज्योर्ड बिकॉज इट इज माई फेवरेट, ठीक है, बिकॉज इट इज माई फेवरेट, ठीक है। तो द हॉर्स मस्ट नॉट बी इंज्योर्ड, घोड़ा जो है उसे कोई हानि नहीं होना चाहिए। इंज्योर्ड का मतलब क्या है, थोड़ा सा भी घाव वगैरह भी नहीं लगना चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये मेरा बहुत पसंदीदा है। तो ये एक अनएक्सेप्टेबल बात बोल रहा है कि मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा अगर इसे इंजरी हो गया तो, है ना। उसी तरीका से ये पार्टिसिपल है ना, और ये बी लगाया है, उसके लिए हमने इस्तेमाल किया मस्ट बी, सॉरी मस्ट नॉट बी, यहाँ पे बी दिया है उसके बाद हमने लगाया है ना। हाँ, यहाँ पे मस्ट के बाद देखो हमारे पास V1 है ऑलरेडी, बी है ना, बी एक तो V1 पर है। उसी तरीका से जैसे कि देखो, द व्हेल मस्ट नॉट एक्सटिंक्ट, देखो ये सेंटेंस हमारे पास क्या कह रहा है, द व्हेल मस्ट एक्सटिंक्ट, मतलब जो व्हेल है वो विलुप्त नहीं होना चाहिए। अब इस बात है, इस धरती से व्हेल विलुप्त हो जाएगा तो कौन इसे एक्सेप्ट करेगा, कोई नहीं एक्सेप्ट करेगा। तो यानी द व्हेल मस्ट नॉट एक्सटिंक्ट, मतलब ये जो व्हेल है हमारे पास, ये विलुप्त नहीं होना चाहिए। तो इस तरीका से तुम लोग बनाओगे। हाँ, वो अलग बात है, मैंने ये बताने का कोशिश कर रहा है कि अगर ये गायब हो गया पूरी तरह से तो हम लोग इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मानव जाति इसे बर्दाश्त नहीं करेगा, उस सेंस में ये बोला जा रहा है, ठीक है। when someone is not when someone is not obliged to hear ally, है ना, obliged to do something, when someone is not obliged to do something, we can change must by do not have to, ठीक है। ये थोड़ा सा ज्यादा लंबा यूजेस हो गया। अगर बोल रहा है कि कोई इंसान मान लेते हैं किसी काम को करने के लिए बाध्य नहीं है, मतलब नॉट ऑब्लाइज टू डू समथिंग, मतलब हम मोरली कोई काम को, एथिकली कोई काम को करने के लिए बाध्य नहीं है, इन दैट केस हम लोग मस्ट के बदले हम इस्तेमाल कर सकते हैं डू नॉट हैव टू का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो सुनने में भी अच्छा लगेगा और यूजेबल भी होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर, यू मस्ट नॉट कम हियर, तुम्हें यहाँ नहीं आना है, ठीक है। तो ये तुम्हारे क्या हो गया, यू आर नॉट ऑब्लाइज टू कम हियर, तुम्हें यहाँ आने का कोई जरूरत नहीं है। ओके, तो इसी चीज को अगर तुम चाहो तो तुम किसके मदद से लिख सकते हो ना, डोंट हैव टू के साथ। देखो सुनने में भी अच्छा लगेगा, यू डोंट हैव टू कम हियर, है ना, यू डोंट हैव टू कम हियर, तुम्हें यहाँ आने का कोई दरकार नहीं है ना। इस सेंस में भी इस्तेमाल कर सकते हो, डू नॉट हैव टू, इतना दूर तक तो कोई झंझट ही नहीं है, ठीक है। डू नॉट हैव टू लिखो और उसके बाद सीधा यहाँ पे V1 चिपका दो, बाकी तो ये दो ठो है, दो सिर्फ लिख देने से हो, है ना। जैसे कि देखो, दे ऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइज दे ऑर्गेनाइज ए पार्टी बट यू डोंट हैव टू टेक इट इन योर माइंड। देखो, दे ऑर्गेनाइज ए पार्टी, वो लोगों ने क्या किया ना, एक पार्टी ऑर्गेनाइज किया है, लेकिन बट
बट बोल रहा है यू डोंट हैव टू टेक इट इन योर माइंड, तुम्हें अपने दिमाग में इसे नहीं लेना है, इनवाइट नहीं किया गया होगा। तो वो बोल रहा है कि और उसको बोल रहा है कि देखो वो लोग ने पार्टी ऑर्गेनाइज किया है और तुम्हें उसका टेंशन नहीं लेना है, तो तुम मोरली बाउंड तो नहीं हो उससे, उस सेंस में तुम इसका इस्तेमाल कर सकते हो, है ना। टू टॉक अबाउट ए स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, ये स्ट्रॉन्ग है ना, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी इन द पास्ट, ये चीज को ब्रैकेट में लिख देना, ठीक है। ये चीज क्या हमने लिखा, टू टॉक अबाउट ए स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी इन द पास्ट, कोई ऐसा पॉसिबिलिटी होगा जो आपका अतीत में हो चुका है, और इसका कंस्ट्रक्शन देखो क्या होगा, मस्ट होगा प्लस हैव होगा प्लस भी थ्री होगा, और ये जो हम लोग कंस्ट्रक्शन लिखते हैं इसका प्रेजेंट टेंस से लगभग कोई मतलब नहीं होता है, जैसे कि देखो he was crying, okay, he must have heard the, ये सेंटेंस देखो क्या कर रहा है, ये थोड़ा सा टफ का श्रेणी में आ सकता है समझने में, अगर मदद हो तो देखना। ना कोई भी चीज बोल रहा है कि स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी का बात करना है, टू टॉक अबाउट ए स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी इन द पास्ट, कोई घटना अतीत से संबंधित है उसका होने का बारे में बात हो रहा है, वो पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकता है, जैसे कि ये सेंटेंस में क्या कह रहा है, ही वॉज क्राइंग, ओके, ही मस्ट हैव हर्ड द न्यूज ऑफ दैट इंसिडेंट, ठीक है। इतना दूर तो तुम्हारे पास एक क्लॉज हो गया, है ना, इतना दूर तो हमारे पास क्लॉज वन है, और ये क्या बोल रहा है, ही वॉज क्राइंग, तो मतलब वो चिल्ला रहा था, ठीक है। क्राइंग का मतलब जनरली क्या था, चिल्लाना था, क्राइंग का मतलब रोना तो नहीं था, है ना। तो जनरली ही वाज क्राइंग एंड ही मस्ट हैव हर्ड, तो यहाँ पे देखो मस्ट हैव है और ये क्या है जी, हमारे पास भी थ्री है, ओके। सो ही मस्ट हैव हर्ड द न्यूज ऑफ दैट इंसिडेंट, मतलब क्या बोलना चाहता है, वो चिल्ला रहा था, ओके, शायद उस घटना का खबर वो सुन लिया है या फिर सुन चुका है, ठीक है, मतलब शायद उसे उस घटना का खबर मिल चुका है इसीलिए वो चिल्ला रहा था, बात समझ पर। if डब्ल्यू डब्ल्यू if, है ना, ये थोड़ा सा टफ का श्रेणी में आएगा, इसको बनाओगे कैसे ये तुमको ये देखना होगा, जैसे कि देखो और एक सेंटेंस लिखते हैं, है ना। देखो ये सेंटेंस को एक बार देखना और समझने का कोशिश करना क्या कह रहा है, देखो आई न्यू दैट मैन, या फिर इस चीज को तुम प्रेजेंट टेंस में भी लिख सकते हो, ठीक है। आई नो दैट मैन, मैं अगर प्रेजेंट टेंस में लिखोगे आई नो दैट मैन, मैं जानता हूँ उस इंसान को, ठीक है, क्योंकि आई मस्ट हैव सीन दैट मैन इन माय होम टाउन, ठीक है, मैं जरूर इस इंसान को अपने गृह क्षेत्र में देखा हूँ, ठीक है, ये देख चुका हूँ, ये अतीत में हो चुका है, ये घटना, ये घटना अतीत में हो चुका है, यहाँ पे भी ये घटना क्या है ना, अतीत का पास्ट टेंस का बात हो रहा है, इसका कोई मतलब नहीं है। तो आई न्यू दैट मैन, मैं जानता था उस इंसान को, क्योंकि मैंने शायद उस इंसान को देखा था अपने घर के इलाके में, है ना। ये बात पॉसिबिलिटी पे कर रहा है कि शायद मैंने देखा था उस इंसान को अपने, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, और हाँ ये ऐसी पॉसिबिलिटी है जिसमें संभावना बहुत ज्यादा है होने का, है ना। हाँ और सेंटेंसेस देखेंगे तो समझ में आएंगे। हाँ, इस सेंटेंस में अगर हम लोग देखें तो अगर हम लोग क्या कह सकते हैं, जैसे कि देखो मैंने आसान आसान में अगर देखेंगे, आई नो ही मस्ट हैव किल्ड हिम, देखो ये थोड़ा सा छोटा में से आएगा, आई नो ही मस्ट हैव किल्ड हिम, ठीक है। तो ये देखो प्रेजेंट टेंस में बात कर रहा है, ये जगह जो, पर ये जो जगह है ये क्या हो जाएगा, पास्ट वाला बात होगी, तो आई नो ही मस्ट हैव किल्ड इट, मैं जानता हूँ
उसे वहां पे हिम लिखा है ना, तो उसने उसे मार चुका होगा, ठीक है, ये चुका होगा, ठीक है, पॉसिबिलिटी, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। तुम चाहो तो बोल चुके हो कि उसे मार दिया होगा, किंतु एक सेंस ऑफ पॉसिबिलिटी हमेशा रहेगा जब भी ये तुम्हारा मस्ट हैव और वी थ्री रहेगा, मस्ट हैव और वी थ्री। तो आई नो ही मस्ट हैव किल्ड हिम, मैं जानता हूँ वो उसे मार चुका होगा। उसी तरह से आई नो ही मस्ट हैव रेड इट, आई नो ही मस्ट हैव रेड इट। देखो विशेष कुछ लॉजिक नहीं लगाना, इधर तुम लोग सोचोगे कि नहीं पास्ट लगाए तो कि देखो आई विल पे हिम, देखो एक फ्यूचर टेंस में बना रहा हूं, आई विल पे हिम, मैं उसे पैसा पे कर दूंगा, ठीक है, बिकॉज ही मस्ट हैव, ही मस्ट हैव रिसीव्ड है ना, चिपक गया है सब, है ना, तो आई विल पे हिम बिकॉज ही मस्ट हैव रिसीव्ड इट। देखो ये क्या चीज होगी आपके पास, ये पास्ट टेंस में कोई घटना का बात कर रहा है, ये क्या चीज हो रहा है, ये फ्यूचर टेंस का बात हो रहा है। तो आई विल पे हिम बिकॉज ही मस्ट हैव रिसीव्ड इट, क्योंकि वो रिसीव कर चुका होगा, मैं उसे पे कर दूंगा। देखो एक और कुछ सेंटेंस लिखते हैं, समझने का प्रयास करें, जैसे कि he solved it because he must have gained knowledge about it। ये 700 में नहीं बल्कि 700 पेज नहीं होगा, हार्डली 200 या 250 होगा, ऐसे ही होता है ना, 200 या 250 पेज का होगा, है ना, वो चैप्टर तो बड़ा है, बोल 70 पेज का। तो खैर he solved it है ना, because he must have gained knowledge about it earlier। अच्छा इसको लिखने का तरीका देखना, थोड़ा सा बड़ा होता है मान लेते हैं, ठीक है, पर तुम जब कंप्लीट डिटेलिंग करने जाओगे ना, तो तुमको भी कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, आसानी से निकलोगे, थोड़ा सा लिखने में कॉन्फिडेंस आएगा। जैसे देखो इसको पढ़ो एक बार, है ना, इसको ही, ये क्या चीज है, ये देखो बोला ही सॉल्व्ड इट, ठीक है, वो उस चीज को, इस चीज को बना चुका है, चुका नहीं है, कर लिया है, पास्ट टेंस है, मतलब ये काम हो चुका है, ठीक है, फिर से चुका आ रहा है, हो गया है, ठीक है, क्योंकि चुका चुकी का काम है और हेड लेके रखा है, ठीक है, तो ही सॉल्व इट, वो बना लिया है इस चीज को, क्योंकि अब देखोगे ये पहले हुआ है कि ये पहले हुआ है, दोनों बात को थोड़ा सा कंपेयर करोगे, ही सॉल्व इट बिकॉज ही मस्ट हैव गेन्ड, ये तो हमारे पास कंस्ट्रक्शन है नॉर्मल, ही मस्ट हैव गेन्ड नॉलेज अबाउट इट, ये देखो अर्लियर, तो यानी ये पहले हुआ है, उसे नॉलेज पहले मिला है, फिर वो इसका समाधान किया है ना, बात समझ पा रहे हो चीज को, तो यानी उसे नॉलेज पहले मिल गया है, देन उसको वो समाधान किया है। तो इस तरीका से हम लोग इस तरह का कंस्ट्रक्शन बनाते हैं, फिजिक्स के हिसाब से भी इसको बना सकते हो, जैसे कि आई नो, जाता है किसी भी चीज के बारे में लिख सकते हैं, ठीक है, आई नो अबाउट एन एटॉम, ओके, या फिर आई नहीं ही कर देते हैं ना, he knows about an atom because he must have taken classes in his school earlier days। देखो ये हमारे पास एक और सेंटेंस हुआ, थोड़ा सा ये भी बड़ा हो गया है ना, अगर देखोगे तो ही नोज अबाउट एन एटॉम, ठीक है, वो जानता है एक एटॉम के बारे में, क्यों जानता है जी ना, ही मस्ट हैव टेकन क्लासेस, उसने क्या है, वो जरूर क्लासेस लिया होगा, ठीक है, पहले ही अपने स्कूल में,
इन अर्लियर डेज़ पहले के दिनों में वो अपने स्कूल में क्लासेस लिया होगा यानी किया होगा क्लासेस, ओके? सो दैट इज़ व्हाई वो एटॉम के बारे में अभी जानता है। तो पहले क्लासेस लिया था, दैट इज़ व्हाई वो अभी जानता है। तो ये उसका एक पॉसिबिलिटी निकाल रहा है कि वो क्लासेस लिया होगा, दैट इज़ व्हाई वो अभी एटॉम के बारे में जानता है ना? तो एक चेन के हिसाब से ये काम था। उसी हिसाब से